दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे बड़ी सौगात। रोहिणी में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को मिलेगा बूस्ट। पीएम मोदी करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर सेकंड का लोकार्पण। राजधानी में भीड़भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजनाएं हैं। यात्रियों के समय में कमी लाने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल। वोटर लिस्ट मामले पर बिहार में उबाल तेज। वोट यात्रा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहुंचे सासाराम। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में कार्यक्रम में शामिल होंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी भी हिस्सा लेंगी। गोरखपुर में मोर को फल खिलाते हुए नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में दिखाई दिए सीएम योगी का जानवरों के प्रति प्रेम। हैदराबाद के एक जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। जिम में डंबल भी उठाए। नवी मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में भयानक हादसा हुआ। कार्यक्रम के मंच से उतरते ही धंस गया स्टेज। मंच टूटने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने शिंदे को सुरक्षित बाहर निकाला। फिल्म बंगाल फाइल्स विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत। कहा फिल्म निर्माता की आवाज को दबाना बंगाल सरकार चाहती है। आज पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा संभव। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा नामांकन। उस वक्त एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक है। खड़गे की अध्यक्षता में संसद भवन में होगी मीटिंग। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दे सकता है चुनाव आयोग। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के आरोपों को बताया है भ्रामक। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने आरएसएस को भारतीय तालिबान बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। कहा बीजेपी और आरएसएस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बयान दिया। कहा आरएसएस हमेशा टू नेशन थ्योरी की समर्थन करता रहा है। सावरकर ने भी अपनी किताब में इसी बात का जिक्र किया। एनसीईआरटी ने देश के विभाजन पर जारी किया मॉड्यूल। जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन को ठहराया है जिम्मेदार। विपक्ष बोला हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की सांठगांठ से बढ़ गया है देश। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी दिया है बयान। कहा मैं एनसीईआरटी को विभाजन पर चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। एनसीईआरटी के विशेष मॉड्यूल के बाद सियासी संग्राम तेज हुआ। आरजेडी नेता मनोज झा बोले इतिहास किसी के सोचने से नहीं बदलता, उसका पूरा संदर्भ होता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बोले इतिहास में झूठ बोला जाता है। जो लोग देश छोड़कर चले गए वो चले गए, लेकिन जो मुसलमान यहां रह गए वो देश के वफादार हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अखंड भारत की बात की। कहा 1947 में हमें मिली कटी फटी आजादी। एक दिन आएगा जब वो इस्लामाबाद में झंडा फहराएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का वतन वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी से आज होगी उनकी मुलाकात। सोशल मीडिया पर लिखा यूं ही चल रही जीवन गाड़ी है समय पहिया। सोमवार को अपने घर जाएंगे लखनऊ शुभांशु शुक्ला, जहां एक रोड शो भी निकाला जाएगा। संसद में भी सोमवार को अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा पर होगी चर्चा। लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की अहम भूमिका पर होगी चर्चा। सोमवार को ही जन विश्वास संशोधन बिल भी लोकसभा में पेश होगा। हरियाणा में वोटों की दोबारा गिनती में हारा उम्मीदवार बन गया सरपंच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 33 महीने के बाद रिकाउंटिंग। पकड़ी गई चुनाव अधिकारी की गलती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा की। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को गुना का कमान सौंपने को दी गई है। संगठन सृजन के तहत की गई है ये घोषणा। आज से नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। नेपाल भारत साझेदारी के कई पहलुओं पर चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कार्यक्रम की जानकारी दी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मनीष सिसोदिया के दिए गए बयान पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया। पंजाब के लोग गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी ही पानी। सायन गांधी मार्केट में जलभराव की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी। अंधेरी और कुर्ला में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। सबवे में जमा हो गया था बारिश का पानी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। सकलेशपुर में नेशनल हाईवे 75 पर प्रभावित होने की वजह से जैम में फंस गए थे लोग।
केरल के पथानामथिट्टा भारी बारिश की जानकारी। लगातार बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से कक्की डैम के खोले गए हैं 2 गेट। जम्मू कश्मीर में नहीं रुक रही मानसून की आफत। कठुआ के घाटी इलाके में बादल फटने से मची है तबाही। भीषण तबाही की चपेट में आने से कई घरों में मलबा भरा। घटना पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने की वजह से जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी भारी मलबा आया। नुकसान हुआ, यातायात प्रभावित। मंडी की 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। पनारसा, टकोली और नवगाई में बह गई हैं गाड़ियां। कई घरों में और घुस गया है मलबा और पानी। मंडी के 4 लेन निर्माण साइट पर फ्लैश फ्लड की वजह से नाले ने मचा दी है तबाही। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों के लिए जताई है भारी बारिश की आशंका। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बारिश के चलते खतरे के निशान से मात्र कुछ ही दूरी पर आसपास के इलाकों में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। उधम सिंह नगर में बारिश का कहर। नदी में पिता पुत्र बह गए। पिता का शव बरामद किया गया, लेकिन बेटा अभी भी लापता। यूपी के उन्नाव में गंगा में आई बाढ़ की वजह से कई गांव में भर गया है कई फीट पानी। सड़कें जलमग्न होने से लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं। मुंबई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश और जलभराव। सैन गांधी मार्केट की तस्वीरें सामने आई। कटिहार में भारी बारिश के चलते चारों ओर जनसैलाब का दिखाई दिया मंजर। गांव, झोंपड़ियां, सड़कें सब कुछ जलमग्न है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जालना में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए हैं नदी नाले। गांव, खेतों और सड़कों पर भर गया है कई फीट पानी। हिंगोली में भारी बारिश के चलते सड़कों पर, खेतों पर पानी भरा हुआ है। कई गांवों का मुख्य सड़कों के साथ संपर्क कटा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दरगाह की दीवार गिरने से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 7। गुरुग्राम स्थित यूट्यूबर एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाइक सवार बदमाशों ने 24 राउंड फायरिंग की। सुबह के वक्त अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग से दहशत में आ गया था परिवार। एल्विश यादव के घर फायरिंग के बाद हरकत में आ गया था गुड़गांव का प्रशासन। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फायरिंग के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे एल्विश यादव। 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घर पर गोलीबारी की घटना पर बोले एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव, कहा हम घर पर मौजूद थे। 3 हमलावर सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी मार्केट में एटीएम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी थी। आसमान को छूती हुई नजर आई आग की लपटें। आग की चपेट में आने से एटीएम समेत बगल की 3 दुकानें भी जलकर खाक हुई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने किसी तरह काबू पाया। युवक की पिटाई करने वालों को अब तक उनकी तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिला एसपी ने दरोगा पर जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रयागराज में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। मुस्लिम महिला से शादी के बाद हिंदू युवक ने परिवार पर बनाया दबाव। बहन ने मुकदमा दर्ज करवाया। मेरठ में बेटी के जन्मदिन पर पिता की हत्या की गई। तेज आवाज में डीजे बजाने पर पड़ोसी ने लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। 3 की गिरफ्तारी। ओडिशा में एक शख्स ने संपत्ति विवाद को लेकर आत्मदाह की कोशिश की। इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के झांसी में लव मैरिज के 5 महीने के बाद ही महिला ने किया सुसाइड। सोता रहा पति, पत्नी ने फांसी लगा ली। ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके से मिला सुसाइड नोट, लिखा था मैं यूजलेस हूं। गुरुग्राम के मन्नापुरम गोल्ड बैंक में दिन दहाड़े लाखों की डकैती कर डकैत मौके से फरार हुए। पुलिस छानबीन में जुटी। उज्जैन में एक मां ने अपनी 4 साल और एक 8 महीने की 2 बेटियों को गला घोंटकर मार डाला। पुलिस ने बताया मानसिक रूप से बीमार थी ये मां। गोरखपुर में घर बंटवारे के विवाद के चलते बेटे ने पिता के सिर पर फावड़े से हमला किया। मौत हुई। पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही थी महिला। अचेत महिला को बाहर निकाला गया। निवासियों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। चंडीगढ़ में एक्टिवा पर आए 2 युवकों ने कोठी के बाहर डस्टबिन चोरी किए और फरार हो गए। घटना का फुटेज सामने आया। मुजफ्फरपुर में एक्साइड बैटरी एजेंसी में कैश चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुकान से निकाले गए कर्मी ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था।